आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। रात को सोने से पहले इन वचनों को पढ़ें, बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोग बुरे स्वप्न से और शैतानी हरकत, दुष्ट आत्माओं से परेशान हो तो मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को इन 5 वचनों को पढ़ करके अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। अब जब आप सोते समय इन 5 वचनों को पढ़ेंगे तो आपके मन में और आपको कभी भी बुरे स्वप्न नहीं आएंगे और आप भरपूर से नींद का आनंद ले पाओगे। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में सोते समय उनको बुरी स्वप्न आ जाते हैं, जिससे कि उनको नींद नहीं आती, वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको इन वचनों को पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय 4 से 8 में लिखा हुआ है, मैं अकेला सोऊंगा और शांति से विश्राम करूंगा, क्योंकि हे यहोवा तू मुझे सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप सोते हो तो सोने से पहले आपको परमेश्वर से कहना है कि मैं अकेले सोऊंगा और शांति से विश्राम करूंगा, क्योंकि हे यहोवा तू ही मुझे सुरक्षित रखता है। तू ही मुझे हर एक चिंता से, हर एक दुख और तकलीफ से, हर एक बुरे स्वप्न से तू मुझे आज़ाद करता है। तू मेरे जीवन के सारे दुख तकलीफ़ों को दूर करता है। क्योंकि बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो अपने जीवन में आज अपने बुरे स्वप्न से लेकर के और तमाम प्रकार की शैतानी हरकतों से लेकर के वो परेशान हो चुके हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर से ऐसे करोगे कि मैं अकेला सोऊंगा और परमेश्वर मुझे शांति और विश्राम देगा और परमेश्वर कहता है कि वो मुझे सुरक्षा भी प्रदान करेगा, तो मेरे प्रियो आपके जीवन में कभी भी कोई दिक्कत और मुसीबत नहीं आएगी। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय 23 से 1 और 4 में लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी, और वह मुझे हरी घास में बिठाता है और शांत जल के पास ले जाता है, और वह मेरी आत्मा को बहाल करता है, और वह मुझे धर्म के गहरे राहों पर चलाता है, और अपने नाम के लिए चाहे मेरे मरे हुए तने के मध्य से हो करके चलूं। तो परमेश्वर यहाँ पे कहता है, तो मैं भी किसी बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मुझे कुछ कमी ना होने देगा, और वह मुझे हरी घास में बिठाता है और मुझे शांत जल के पास ले जाता है, और वह मेरी आत्मा को बहाल करता है। यानी जो परमेश्वर है वो हमारी आत्मा को क्या करता है? बहाल करता है। और परमेश्वर कहता है कि वह तुझे धर्म के राहों पर चलाता है। कौन? परमेश्वर। और अपने नाम के लिए चाहे मैं मेरे यहाँ पे परमेश्वर कहता है, चाहे मैं मरे चलता हूँ, यानी कि मरे हुए तने के माध्यम से होकर के चलूँगा, तो भी मैं किसी बुराई से नहीं डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यानी कि आप किसी भी जंगले में या आप कहीं से भी गुजर जाओगे, आप घबराओगे नहीं, आपको भय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है, क्योंकि तू मेरे साथ है। और यहाँ पे दोस्तों पढ़ते हैं, लिखा हुआ है 3 में, ईसाया की पुस्तक अध्याय 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 41 से 10 में, यहाँ पे परमेश्वर कहता है, तू ना डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तू घबरा ना कर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे शक्ति दूंगा, हाँ मैं तुझे सहारा दूंगा, और हाँ मैं तुझे धार्मिकता के दाहिने हाथ से श्रृंगार करूँगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू ना डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और परमेश्वर कहता है कि तू ना घबरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे शांति दूंगा, और हाँ मैं तेरा सहायता करूँगा, मैं तेरा सहारा करूँगा। और परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे धार्मिकता के दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। तुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम और दुख और तकलीफ नहीं आने दूंगा। और दोस्तों, चौथे में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 4 से 6 और 7 में लिखा हुआ है, कुछ भी चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ अपने
अनुरोध और परमेश्वर के पास लाओ, और परमेश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है और तुम्हारे हृदय और तुम्हारी सोचों को, यानी सोचों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कुछ भी चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में आप लोगों को क्या करना है, विनम्रता और शांति के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और परमेश्वर कहता है अपने अनुरोध परमेश्वर के पास लाओ, और परमेश्वर की शांति जो है वो सारी समझ से परे है और तुम्हारे हृदय और तुम्हारी सोच को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे हृदय को और मैं तुम्हारी सोच को परमेश्वर यीशु मसीह में सुरक्षित रखूंगा। तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम और दुख और तकलीफ नहीं आने दूंगा। और दोस्तों 5वें में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 91 से 1 और 2 में लिखा हुआ है, जो उच्च स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान के छाँव में विश्राम करता है। और मैं यह कहूँगा, यहोवा मेरा शरण स्थान है और मेरा दुर्ग है और मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो उच्च स्थान में रहता है वह मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाँव में विश्राम करता है। और मैं कहाँ हूँ कि यहोवा मेरा शरण स्थान है और वह मेरा दुर्ग है और वो मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। यानी कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर से कहना है कि वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वो यहोवा परमेश्वर है जो हमारे जीवन का शरण स्थान है, और वो हमें अपने जीवन में उसी पर भरोसा रखना चाहिए। परमेश्वर को जब आप लोग ऐसे कहोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में सारे दुख और तकलीफ़ों को दूर कर देगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।